हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। अब हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर अप करनी है, वो है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पहले एक बात समझो कि हम ये कह रहे हैं कि जब भी रेशो चेंज होती है तो हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। हम यही कह रहे हैं ना कि हम एक नई फर्म बनाने जा रहे हैं क्योंकि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक नए एग्रीमेंट के साथ हम एक नई शुरुआत करते हैं। इसका मतलब हमारा घर रेनोवेट हो गया है ना। तो यहाँ बच्चे बताओ, जब घर रेनोवेट होता है तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं? अपने घर की सफाई जब कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं ना कि क्या क्या चीज हमारे काम की है, क्या क्या नहीं है। तो हम यहाँ पर अपने घर की सफाई कर रहे थे, तो जो क्या होता है कि जब हम इस तरीके से घर की सफाई कर रहे होते हैं तो कई बार कुछ ऐसी चीजें हमें मिल जाती है जिन्हें हम कहीं रख के भूल गए थे कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो कई बार हमने उनको कहीं पर ऐसा सहेज कर रख दिया है, अब वो हमारे पास निकल कर बाहर आई है। तो उसमें से जो जरूरत का सामान होता है हमारा, जो हमारे काम की चीज है, उसे तो हम समेट कर अपने पास फिर से रख लेते हैं। और जो हमें लगता है कि नहीं यार, अब इसे और संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, उसे हम क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं कि हम अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो हमारी बैलेंस शीट में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ हमारे काम की होती हैं और कुछ हमारे काम की नहीं होती। तो मैम वो कौन सी चीज होती है जो काम की है? अब खुद बताओ, कॉमर्स स्टूडेंट हो, हमारे लिए काम की चीज क्या है? पैसा ना। यानी कि जो चीज हमें फायदा दे वो हमारे काम की चीज है और जो चीज हमें नुकसान पहुंचाए वो हमारे काम की चीज नहीं है। तो प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, इसे मैं बोलती हूँ ये है हमारे गोल्ड, सिल्वर और पर्ल्स जो हमें अपने घर को दोबारा से साफ करते हुए मिले। तो जब आपको कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ बढ़िया सा मिलेगा, तो क्या आप उसे अपने पास संभाल कर नहीं रखोगे? बिल्कुल रखोगे। तो यहाँ पर आपके रिजर्व्स और प्रॉफिट है आपके काम की चीजें, बट वहीं पर आपको बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीजें भी दिखी जो देखने में तो आपके एसेट हैं बट फिर भी वो किसी काम के नहीं है। तो वो थे आपके लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स। अब फिक्टिशियस एसेट्स तो आप जानते हैं कि क्या होता है। तो ये आपके लिए है स्क्रैप, स्टोन्स, यानी कि वो पत्थर जो आपने अभी भी समेट के रखे हुए हैं या कोई वेस्ट है ना। तो यहाँ पर इन चीजों को और आगे संभाल के रखने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर इन चीजों को हमें क्या कर देना है? हटा देना है। ठीक है मैम, ये बात भी आपकी समझ आ गई। अब बच्चे, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट आपके लिए फायदे का सौदा है और ये फायदा किसको मिलने वाला है? आपके पार्टनर्स को मिलने वाला है। अब जब रेशो चेंज होती है तो पार्टनर्स ये कहते हैं कि यार हमने गुडविल को तो एडजस्ट कर लिया, बट हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी कुछ हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब कि हमने कुछ प्रॉफिट इकट्ठा करके रखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई प्रॉफिट था, हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बैलेंस शीट में रख दिया। हमने अपने प्रॉफिट में से हर साल कुछ कुछ पैसा निकाल कर रिजर्व्स में डाल रखा है। तो इस पैसे का अब क्या करें? इसे कैसे बांटें? तो भाई बांटने के दो रास्ते हैं। आपने वो जो रिजर्व निकाला, वो जो प्रॉफिट पहले कमाया होगा, वो आपके पुराने एफर्ट्स की वजह से था, जिसको आप बांट भी पुरानी रेशो में रहे थे। तो यहाँ पर आपके सामने पहला रास्ता तो ये है कि या तो इसे हम अपनी पुरानी रेशो में बांट के खत्म कर लेते हैं, क्योंकि अब आगे अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो भाई नई रेशो के अकॉर्डिंग बटेगा। अब पुराने एफर्ट्स की वजह से था तो पुरानी रेशो में बटना चाहिए ना। नया प्रॉफिट, नए रिजर्व्स नई रेशो में बटने चाहिए। तो ये जो पुरानी चीज है हमारी, इसको या तो हम पुराने पार्टनर पुरानी रेशो में खत्म कर देते हैं, या फिर एक और रास्ता है हमारे पास। क्या? हम क्यों बैलेंस शीट को टच करें? क्यों हम पूरी सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को इतना ज्यादा हम हिलाएं? ऐसा करते हैं, हम पार्टनर्स आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। भाई देखो, रेशो चेंज हो जाने की वजह से दो ही तो इफेक्ट आ रहे हैं, कोई गेन करने वाला है और कोई सेक्रीफाइस। तो क्यों ना यही पार्टनर्स आपस में एडजस्ट कर लें कि भाई जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उतने अमाउंट से कॉम्पेंसेट कर दे, खत्म। और हम अपनी बैलेंस शीट को एज इट इज रहने देते हैं। तो ठीक है, दो रास्ते हमारे सामने समझ में आए हमें कि देखो, या तो हम रिजर्व्स और प्रॉफिट को ऐसा करें कि आगे का झंझट नहीं पालना है, अभी की अभी बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो और नई बैलेंस शीट में अब नए रिजर्व्स, नया प्रॉफिट एंड लॉस, वही सब बनाएंगे। तो भाई अगर आपकी इच्छा है बांटने की, आप आगे नई बैलेंस शीट में इसको शो नहीं करना चाहते, तो आप अपने सारे रिजर्व्स, प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब आपको ही पता है प्रॉफिट्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। दैट्स वाई आपको वो लाइबिलिटी साइड में मिलते हैं। तो वहां के क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? डेबिट। अब क्योंकि ये प्रॉफिट, ये रिजर्व्स पार्टनर्स को मिलने वाले हैं, तो पार्टनर की कैपिटल होने वाली है इंक्रीज, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे आपके
क्रेडिट। तो यहां पर भी मैंने वर्ड यूज किया है ओल्ड, वही पुरानी चीज, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। प्लीज बच्चे लिख लो इसको, ओल्ड अमाउंट, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। पुरानी चीज, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो में ही बटेंगे। तो यहां पर आप इसको तो बांटोगे ओल्ड रेशो में। अब मैं यहाँ पे बार बार करंट अकाउंट नहीं लिखती हूँ, आप अब ध्यान रखिएगा कि अगर फिक्स मेथड है तो करंट लिखना है, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिखना है। इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल तो आपका बिल्डअप अप हो चुका है, ठीक है बच्चे। दूसरा रास्ता क्या था मैडम? दूसरा रास्ता था एडजस्ट करने का, कि भाई क्यों बैलेंस शीट को बार बार हमें एडजस्ट करना है, क्यों हटाना है, ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसी अच्छी लग रही है ये। हम एक काम करते हैं, आपस में एडजस्ट करते हैं। तो यहां पर हम अपने इन्हीं बैलेंसेस को शो करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। देखो यहाँ पे है कि आप शो नहीं करोगे, बट यहाँ है कि आप नई बैलेंस शीट में इसको शो करना चाहते हो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी, आप चाहते हो कि उसमें पुरानी चीजें आगे चलती रहे। तो ऐसे में जो पार्टनर्स हैं वो आपस में एडजस्ट करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि वो इन फ्यूचर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स लेने वाला है, ठीक है। तो यहां पर ये बटेगा आपका गेनिंग रेशो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो एंट्री जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो करंट अकाउंट आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट्स की। लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स, जस्ट उसका रिवर्स, जो आपने यहां सीखा उसका उल्टा ही तो है भाई। ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए, ये हमारे कैपिटल अकाउंट्स को रिड्यूस करने वाली सारी चीजें हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन लॉसेस को यहीं के यहीं खत्म करना, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, आप आगे की बैलेंस शीट में इनको नहीं ले जाना चाहते, तो यहीं के यहीं खत्म करो। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट होंगे डेबिट। रीजन वही कि लॉसेस आपकी कैपिटल को कम कर देगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉसेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो उनको खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से? जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट का केस। बट अगर आप इसको आपस में एडजस्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई बात नहीं, इसको भी हम नई बैलेंस शीट में लेकर चलते हैं, तो ऐसे में पार्टनर्स फिर से यहाँ पर आपस में एडजस्ट करेंगे। बट प्लीज यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ एंट्री अब सेम नहीं है। आपने अगर इस एंट्री को रिवर्स किया है तो इस एंट्री को भी तो रिवर्स करोगे। क्यों भाई? ये लॉसेस का केस है। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट इसलिए कर रहा है क्योंकि इन फ्यूचर उसको प्रॉफिट्स में फायदा होने वाला है, तो वो कॉम्पेंसेट कर रहा है ना। यहाँ लॉस की बात हो रही है। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को इन फ्यूचर ये लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा। ये किसको बियर करना पड़ेगा? गेनिंग पार्टनर को, क्योंकि उसका शेयर इंक्रीज हो गया। अगर प्रॉफिट में आपका शेयर इंक्रीज होता है तो लॉसेस में भी तो आपका शेयर इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को यहाँ पे कॉम्पेंसेट करता है। तो लॉसेस के केस में एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। मैं इसको एडजस्टमेंट एंट्री बोलती हूँ। जैसे गुडविल में भी हमने एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ी है, सेम यहाँ पर भी आप एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ रहे हो। तो प्रॉफिट्स के केसेस में आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हो, लॉसेस के केस में सेक्रीफाइसिंग टू गेन करते हो, ठीक है। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है इसका भी। भाई आपके पास या तो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स होंगे। रिजर्व्स फायदे की चीजें हैं, इनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स आपका नुकसान है, डेबिट बैलेंसेस होते हैं। आप इसको या तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में। अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो में। यहाँ पे बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे, न्यू वाली में यहाँ आप शो करेंगे। लॉसेस के केस में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ओल्ड पार्टनर टू लॉसेस, और इसको आप बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। फिर एडजस्ट करते हो तो शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट में सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस और इस टॉपिक को भी करते हैं कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। Nitya and Anand are partners in a firm sharing profit and losses equally. With effect from 1st April 2024, they decided to share the future profits in the ratio of 3:2. On the date of change in profit sharing ratio, the profit and loss had a credit balance of 1,50,000. यहां से हमें ये पता चला कि जिस दिन हम रेशो चेंज कर रहे थे उस दिन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये एक पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव, यानी कि ये प्रॉफिट है या लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, लॉस भी।
क्योंकि उन्होंने बोला क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री for the distribution of the balance in profit and loss account before the change in profit sharing ratio। उन्होंने आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि वही ये चाहते हैं कि हमें न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना ये अमाउंट। तो क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट है, तो सिंपल एंट्री आपकी क्या रहेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको यहाँ पे। पुरानी चीज, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। तो 2 हमारे पास 2 पार्टनर हैं, नित्यास कैपिटल अकाउंट टू आनंद्स कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि उनकी ओल्ड रेशो इक्वल थी, तो आपने 1,50,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपका आंसर आ गया 75,000 एंड 75,000। सिंपल। सिर्फ पहचानो क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, फिर देखो डिस्ट्रीब्यूट करना है या एडजस्ट करना है, एंट्री पास कर दो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। जो बीच में कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, उनको छोड़ने के पीछे कुछ रीजन है जो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। Bootstrap and the Davy Jones partners sharing profits in the ratio of 2:1 on 31st March 2024, their balance sheet showed the general reserve of 60,000। अब नाम तो बहुत ही बेहतरीन है क्वेश्चन के अंदर कि बूटस्ट्रैप और डेवी जोन्स 2 पार्टनर है फर्म के अंदर, शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस 2:1 में। उनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 60,000 रुपए का। And it was decided that in future they will share the profit and losses in the ratio of 3:2। उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि अब 3:2 में प्रॉफिट और लॉस शेयर किया करेंगे। पास द जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको उन्होंने कुछ केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस है when the general reserve is not to be shown in the new balance sheet, and second case is when the general reserve is to be shown in the new balance sheet। मैंने अभी जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया तो मैंने यही चीज आपको समझाई कि आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप अपने रिजर्व्स को बैलेंस शीट में आगे नई वाली बैलेंस शीट में शो करोगे या नहीं करोगे। अगर आप अपनी नई बैलेंस शीट में इस पुराने बैलेंस को लेकर जाना चाहते हैं, तो आप अभी यहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, पार्टनर्स आपस में एडजस्ट करेंगे। बट अगर आप उसे नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, तो यहीं के यहीं बांटो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपका पहला केस है नॉट टू बी शो, मतलब आपको नई बैलेंस शीट में 60,000 रुपए नहीं चाहिए, तो अभी बांट के खत्म करो। तो पुराने पार्टनर, पुराना अमाउंट, पुरानी रेशो। तो भाई क्योंकि ये जनरल रिजर्व है, एक प्रॉफिट है हमारे लिए, तो आप यहां पर करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पूरा ही नहीं चाहिए आगे की बैलेंस शीट में, तो पूरा 60,000 टू बूटस्ट्रैप्स कैपिटल अकाउंट टू डेवी जोन्स कैपिटल अकाउंट। अभी 60,000 को आपको बांटना है 2:1 में, तो ये आएगा आपका 40,000 और 20,000। कैसे मैम? अरे बच्चे सिंपल कैलकुलेशन है, 60,000 इंटू 2/3 और 60,000 इंटू 1/3। पुरानी रेशो में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये काम तो था आसान। अब यहां उन्होंने बोला है टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, वो चाहते हैं नई बैलेंस शीट में शो करना, तो डिस्ट्रीब्यूट तो हम नहीं कर सकते पूरा। फिर क्या करना है? एडजस्टमेंट करनी है। और आपको पता है कि एडजस्टमेंट करने के लिए हमें एक रेशो का सहारा लेना होता है, चाहे वो गेनिंग हो चाहे सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, क्योंकि जब हम न्यू बैलेंस शीट में शो करते हैं तो हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना ही होगा। तो यहां पर सबसे पहले बूटस्ट्रैप के लिए अगर मैं ये काम करूं, तो उसकी ओल्ड रेशो है 2/3, न्यू रेशो है 3/5, एलसीएम जाएगा 15, सो 10 - 9 1/15, ये कर रहा है सेक्रीफाइस। डेवी जोन्स के लिए अगर हम इसी चीज की बात करें, तो उसकी ओल्ड रेशो है 1/3, न्यू रेशो है 2/5, एलसीएम आएगा 15, 5 - 6 यानी कि -1/15, ये कर रहा है गेन। तो हमारे सामने आंसर आ चुका है कि डेवी जोन्स है हमारे गेनिंग पार्टनर, तो उनके कैपिटल अकाउंट को हम करने जा रहे हैं डेबिट, और इन फ्यूचर बूटस्ट्रैप करेंगे सेक्रीफाइस, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, अब मैम अमाउंट, बड़े समझदार लोग हो तुम, पता तो है अमाउंट 60,000 इंटू जितने से गेन और सेक्रीफाइस हो रहा है 1/5,
15। तो सिर्फ 4000 से ही इस एंट्री को आपने पास करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि रिजर्व्स के केस में या प्रॉफिट्स के केस में अगर शो करना है, अगर बैलेंस शीट में शो नहीं करना तो यहीं बांट के चलेंगे, अगर बैलेंस शीट में शो करना है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो 18th क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। बहुत दिनों से स्टार मार्क नहीं हुआ है कुछ भी, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी क्वेश्चन मैं कराती हूँ वो सभी स्टार मार्क वाले क्वेश्चन ही आपको वो सभी ट्राई करने होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अब करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2, old ratio मिल गई। They decide to share the future profit and losses in the ratio of 2:3:5, new ratio मिल गई। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ना भी सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन अपने पास फाइंड आउट करके लिखनी होती है। ठीक है, सो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 उनकी ये रेशियो थी। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए इस चीज को, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। मैम आपने ये तो बताया टू बी शोन, नॉट टू बी शोन, ये विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज क्या है? उन्होंने बस थोड़ी सी बात आपको घुमा फिरा के बोल दी है। वो कहते हैं कि हम बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते। अब बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते का मतलब क्या होता है कि आप नई बैलेंस शीट में इन वैल्यूज को शो करना चाहते हो। बुक वैल्यूज चेंज नहीं करने का मतलब यही तो हुआ कि आप नहीं चाहते कि आप अपने जनरल रिजर्व को छेड़ो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छेड़ो, वो जैसे बैलेंस शीट में आपको एज इट इज रहने देना है उसको, आप आपस में पार्टनर्स उस चीज को एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप चाहो तो जहां आपने वो अभी नोट्स जो कॉन्सेप्ट आपने अभी उतारा है वहीं पे आप लिख दो, जहां पर आप लिख रहे हो शोन इन द न्यू बैलेंस शीट वहां पे लिख दो विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज, और जहां पर आप लिख रहे हो नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट वहां लिख दीजिए अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, और उन्होंने बोला भी है कि आपको एक सिंगल एंट्री करनी है, एक ही एंट्री में आपको इन सब चीजों को एडजस्ट करना है। अब सिंगल एंट्री हमें करनी आती है, बट मैम यहाँ पे प्रॉफिट्स भी हैं हमारे पास, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नाम का फिक्टिशियस एसेट भी है, एक लॉस है तो एक प्रॉफिट है, ये कैसे पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल होगा। देखो आपको एक सिंगल एंट्री करनी है, आप उसके लिए स्पेस छोड़ो, हम वर्किंग नोट में काम करते हैं। देखो जी, आपके पास सबसे पहले एक जनरल रिजर्व है, कितने का? आपके पास जनरल रिजर्व है 6000 का। फिर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दे रखा है ये एक क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है तो मैम ये हमारे लिए प्रॉफिट होता है, ये बात हमें पता है, बहुत अच्छी बात है, पता है तो ये आपके लिए प्रॉफिट है 24000 का। ठीक है, टोटल आपके पास जो प्रॉफिट्स हैं वो 30000 के है। ठीक है, आप इसमें से माइनस करो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्योंकि ये आपके लिए नुकसान है। आपको एक ही एंट्री करनी है ना, आपको वो अमाउंट निकालना है कि कितने से हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो भाई 30000 का प्रॉफिट है आपके हाथ में और 12000 का नुकसान, तो आप इस 12000 के नुकसान को यहां से हटाओ, आपको एडजस्ट करने हैं 18000। आप यहां लिखेंगे अमाउंट टू बी एडजस्टेड। अब ये अमाउंट आपका कैसा निकल कर आया है? पॉजिटिव अमाउंट है, इसका मतलब ये आपके लिए प्रॉफिट्स है। तो यहां पर आपको एंट्री करनी है एडजस्टमेंट एंट्री प्रॉफिट वाली, कि आपके हाथ में कुछ प्रॉफिट्स हैं, पार्टनर्स आपस में एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर यही चीज आपकी नेगेटिव निकल कर आती, यानी कि लॉसेस ज्यादा होते, तो आप नेगेटिव वाली एंट्री करते, यानी कि आप सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करते। बट क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस निकल कर आया, दैट मीन्स ये प्रॉफिट का बैलेंस बचा आपके लिए, तो आप करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो इस तरीके से अगर आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो और आपके पास प्रॉफिट्स भी हो लॉसेस भी हो, तो आप इस तरीके से अपना वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब मैम एंट्री करने के लिए वही हमें रेशियो की भी जरूरत है, तो यहां पर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो, ओल्ड माइनस न्यू। तो x की ओल्ड रेशियो है 5/10, न्यू रेशियो है 2/10, ये आ गया आपका 3/10, सेक्रीफाइस कर रहा है। y की ओल्ड रेशियो है 3/10, न्यू रेशियो है 3/10, न्यू रेशियो भी है 3/10, तो ना तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन। z की ओल्ड रेशियो है 2/10, न्यू रेशियो है 5/10 माइनस 3/10, यानी कि ये कर रहा है गेन। तो हमारे सामने रास्ता बिल्कुल क्लियर है, हमें पता चल चुका है कि हमें क्या करना है। फिलहाल हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जहां पर गेनिंग पार्टनर है Z, तो आप करेंगे Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो है हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अमाउंट क्या मैम पूरे 18,000 से? नहीं, अब तो ये आपको पता है 18,000 इंटू 3/10, तो ये आया आपका 5,400। बस हो गया। क्या बात समझनी थी इसके अंदर? ये कि हमारे पास प्रॉफिट और लॉस दोनों थे और हमें सिंगल एंट्री करनी थी, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप सिंगल एंट्री कर सकते हो, बट अगर वो एंट्रीज पूछते तो आप प्रॉफिट्स के लिए करते गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग और लॉसेस के लिए करते सेक्रीफाइस टू गेन, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बट अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी दो स्पेशल टाइप ऑफ रिजर्व्स बचे हैं जिनका नाम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बट उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास आपको दूंगी क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजर्व हैं दोनों ही, तो उसके लिए हम अलग से क्लास में उसको कवर अप करेंगे। तो अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हाँ इस टॉपिक की हमने शुरुआत कर दी है, इंट्रोडक्शन हो चुका है, 50% हो गया है, 50% उन दोनों रिजर्व्स के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक आप यहाँ तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।